गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर का आज हम सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों, हमारे आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज और इसके कुछ उदाहरण। तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हमारे साथ आज पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, यहां पर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज की क्या विशेषता है? हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था कि फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। ओके, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हम देखेंगे। नो फर्स्ट इज, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, नो न्यू सब्सटेंस आर no new substances are formed। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और no new substances are formed, there is no change in chemical composition। सेकेंड, कोई देखिए आपके जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दैट इज वाटर का वेपर में बदलना, वाटर का आइस में बदलना। बोथ आर वाटर ही मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, मीन्स दे हैव गॉट सेम केमिकल कंपोजिशन। सो वाटर अगर उसे हम आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल स्टेट केवल बदल रहा है, इनकी फिजिकल चेंजिंग हो रही है, नॉट केमिकल। केमिकली दे आर H2O। दूसरी ओर बच्चों आयोडीन को अगर आप सबलाइन करेंगे तो वह आयोडीन वेपर में बदल जाएगा। तो दोनों एक ही चीज है, एक ही केमिकल्स हैं, I2 दैट इज आयोडीन वेपर एंड आयोडीन सॉलिड, बोथ आर व्हाट सेम थिंग बट देयर फिजिकल स्टेट हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो दिस फिजिकली जो है, जैसे नैप्थलीन बॉल कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वो वेपर में चले जाते हैं। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ओके, मीन्स इनमें के केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता है। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस। नो केमिकल कंपोजिशन मीन्स आइस को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, H2O, और इसके फिजिकल स्टेट सॉलिड। वाटर को बच्चों हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, H2O, लेकिन फिजिकल स्टेट इसका लिक्विड हो गया। वेपर को कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज वाटर वेपर, दैट इज H2O, और ये गैस। देखिए सब में ये H2O ही है, H2O एंड ओरिजिनल सब्सटेंस का कुछ कंपोजिशन आइस था, यहाँ भी आइस ओरिजिनल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हियर आल्सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ केमिकली कंबाइंड है। तो यहाँ पर ये जो है नो चेंज, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सब H2O द्वारा ही निर्देशित है। तो इसमें ऑलरेडी वी नो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हाट 1:8, सब में मास रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है,
1:8, 1:8 दिस। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात से जुड़े हुए हैं। और आइस केमिकली H2O, वाटर केमिकली H2O, वेपर केमिकली H2O। सो नो चेंज इन केमिकल, केमिकल में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन आइस सॉलिड से वाटर में बदल गया, वाटर वेपर में बदल गया। देयर इज ओनली स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, केवल स्टेट अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, द चेंज इज इट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन। मतलब इस चेंज को कंडीशन रिवर्स करके हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, द फिजिकल चेंज, द फिजिकल चेंज can be reversed, can be reversed। इस फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, रिवर्सिंग द कंडीशन। कंडीशन को रिवर्स करके हम चेंज कर सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल है चेंज, चेंज कैन बी रिवर्स। जैसे बच्चों फिर से आइस, आइस को हम लोग क्या है, आइस इज H2O इन सॉलिड। ओके, वाटर, आइस को अगर हम गर्म करते हैं, इफ वी हीट दिस, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर। वाटर केमिकली H2O लिक्विड। ओके, आप क्या करते हैं, वाटर को फ्रिज में डाल देते हैं, मतलब उसको कूल कर देते हैं, तो ये क्या में बदल जाता है, आइस में कन्वर्ट कर जाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। इधर हम हीट कर रहे थे, तो हीट को रिवर्स क्या होगा, कूल, इसको कूल करके हम इसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ लिखा है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, कंडीशन को रिवर्स करके। और देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग व्हाट वेपर, ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर, वाटर वेपर का वेपर, इसको क्या लिखते हैं बच्चों, H2O, दैट इज फिजिकल स्टेट इज दिस गैस। और इसको हम कूल करते हैं, मीन्स वेपर, वेपर को जब कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स वाटर, वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर, ये क्या हो गया, H2O लिक्विड। कूल किए तो वाटर, वाटर वेपर को जैसे कूल करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट किया, और वाटर को इसका रिवर्स क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हीटिंग बिकम्स वाटर वेपर। तो वही बात यहाँ पर दिया गया है कि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड, फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे आप रिवर्स करेंगे, बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। देखिए इधर से आइस से वाटर को बदलने के लिए हीट चाहिए था, और इस कंडीशन को रिवर्स करते हैं हम, जब वाटर को कूल करेंगे तो फिर वो आइस हो जाएगा, मतलब हीट का अपोजिट, जब हम चलेंगे तो ये आइस में बदल जाएगा। वाटर भी मतलब कि आइस को हीट किए तो वाटर, वाटर को कूल किए तो आइस। तो वही बात यहाँ लिखा है, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। अब ये चेंज कैसा होता है ये भी थोड़ा समझे। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ये चेंज जो होता है, द चेंज इज ओनली इन द स्टेट। फिजिकल चेंज केवल अवस्था में चेंज है, साइज में चेंज है, शेप में चेंज है, कलर में चेंज है, ये हुआ फिजिकल चेंज। ओके, तो फिजिकल चेंज बच्चों, द चेंज इज ओनली इन द स्टेट,
फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, द चेंज इज ओनली इन द state. The change is only in the state. Size, shape, color. Size, shape, color. Size, shape, color. Texture. Size, shape, color, texture. Or smell of some of the substance, or smell of some of the substance कुछ देखिए। अब ये चेंज कैसा है, ये अवस्था का चेंज, मतलब स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ये चेंज इज ओनली इन द स्टेट, या इससे आकार में परिवर्तन हो, साइज में, आकार में, कलर में, या टेक्सचर में कितना है, एंड स्मेल ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंस, और कभी कभी स्मेल में भी परिवर्तन होता है। तो ये जो है चेंज ओनली इन द स्टेट, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एंड सम ऑफ द सब्सटेंस दैट अंडरगो फिजिकल चेंज। The change is only in the state, size, shape, color, texture, and smell of some of the substance that undergoing chemical change. Undergoing chemical change. Okay. This is the chemical change. अब यहाँ पर there is no change in the mass of substance. Mass of substance. No. There is undergoing physical change. Sorry बच्चों, यहाँ हम physical change यूज करना चाहिए। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि स्टेट चेंज होता है, साइज चेंज, शेप चेंज, कलर चेंज इसी में होता है जो फिजिकल चेंज करते हैं। फिजिकल चेंज में एक खास बात है कि देयर इज नो चेंज इन मास। इन फिजिकल चेंज एक चीज और बता दें, फिजिकल चेंज there is no change in mass. There is no change there is no change in mass of the substance, in mass of the substance. This is also very important कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आपको, जैसे कि वाटर से ही लें, मोस्ट आसानी से समझ में आता है। वाटर H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट ही नहीं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है H2O। H2O बहुत सारे रिएक्शन का इसी में होता है। H2O ये क्या है बच्चों, सॉलिड। अगर मान लीजिए इसका 1 kg लेते हैं आप, 1 kg ऑफ H2O, और इस 1 kg ऑफ H2O को टोटल को एक सील्ड पैक में रखिए और इसको वाटर में बदलने दीजिए, यू विल गेट वाटर लिक्विड स्टेट, और ये भी होगा 1 kg। मतलब फिजिकल चेंज, देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस के मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 1 kg आइस लेते हैं, उसको सील्ड पैक जगहों पर रखिए और उसको थोड़ा सा हीट करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आइए, तो वो लिक्विड का वेट कीजिए तो भी वो क्या होगा, 1 kg ही होगा। तो फिजिकल चेंज, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, फिजिकल चेंज में मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिफ्थ पॉइंट इज and fifth point, there is usually no loss or gain of energy. फिजिकल चेंज में ना ही कोई एनर्जी का गेन होता है, ना ही कोई लॉस होता है।
देखिए बच्चों, 6th पॉइंट है, देयर इज usually no loss or gain of energy as a result of physical change, as a result of physical change. ओके बच्चों, इसमें क्या होता है कि यूजुअली नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए H2O, दिस इज सॉलिड, अगर हम इसको हीट करते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ये वाटर में कन्वर्ट करता है, ये लिक्विड में। और उसी तरह से जब इसको हम हीट में एनर्जी जब निकालते हैं, इट लूजेस एनर्जी, जितना एनर्जी लेता है ये सॉलिड से लिक्विड बदलने में, उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा लिक्विड टू सॉलिड बदलने में। तो नो नेट चेंज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल के चेंज के दौरान कोई एनर्जी में कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज यूजुअली नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। मतलब वाटर इज इन सॉलिड, वो कुछ एनर्जी लिया तो वो किस में बदल गया, किस स्टेट में चला गया, लिक्विड स्टेट में। और उस लिक्विड स्टेट वाले वाटर एनर्जी अगर रिलीज करते हैं तो वो फिर सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। दैट इज वाटर से लिक्विड से सॉलिड में बदलना, वो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होगी और सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब जितना लेगा उतना ही देगा। दैट इज नो नेट गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान कोई एनर्जी में प्राप्ति नहीं होती है। ओके, तब हम कुछ फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, यहाँ पर अब हम लोग बच्चों देखेंगे फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स। मेल्टिंग ऑफ आइस किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है। ओके, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन और कैम्फर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मतलब एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। पहला क्या है, फर्स्ट इज योर मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड इज मतलब बर्फ का पिघलना, और दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एंड कैम्फोर। कैम्फोर मतलब कपूर, और आयोडीन का नाम सुना है आपने। इनको गर्म करेंगे तो सीधे सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएंगे। देयर इज नो बीच में ऐसा कोई लिक्विड स्टेट नहीं आता है। तो आयोडीन जैसे कि I2, अगर ये सॉलिड है, इसको एनर्जी देंगे, हीट करेंगे तो ये किससे बदल जाएगा, ये गैस में। सब्लिमेशन, ये हो गया सब्लिमेशन जो है। और आप देखेंगे जैसे बच्चों आयोडीन के उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर ये है I2 सॉलिड में, ठीक। इसको जब ये किस में चेंज कर दिया, I2 गैस। दिस इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो सीधे हीट देने पर सीधे गैसियस स्टेट में चला जाता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन।
मतलब वैसे सब्सटेंस जो अपने लिक्विड स्टेट में आए बिना ही वो गैसेस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे सब्सटेंस सब्लिमेट कहलाते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं और प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसा चीज हो गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किस तरह का चेंज में आया बच्चों? सब्लिमेशन कम्स अंडर फिजिकल चेंज। ओके, और मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। ओके, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुगर इन वाटर, crystallization of sugar in water, in crystallization of sugar in water is physical change. Glowing of electric bulb, आपका जो glowing of electric bulb, glowing of electric bulb, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किस चीज का उदाहरण है? तो ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका फिजिकल चेंज का ही उदाहरण है। ओके, ब्रेकिंग, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, मैग्नेटाइजेशन, इसको कभी नहीं सोचिएगा कि केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज फिजिकल चेंज। ओके, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, 6, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेक करके ग्लास के ही रूप में रह जाते हैं, ग्लास के क्रिस्टल के ही रूप में रह जाते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज ए फिजिकल चेंज। अगर ग्लास शीशा का आप तोड़ते हैं तो वो ग्लास के रूप में ही रह जाता है, मतलब कि वो ग्लास का टुकड़ा जो है वो उसी चीज का बना है जिससे ग्लास बना है। और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, जैसे पेपर लेके आपने फाड़ दिया तो वो किस तरह का प्रोसेस है? वो भी फिजिकल चेंज है। वो फटने के बाद पेपर ही है, केमिकल कंपोजिशन सारा ओरिजिनल पेपर जैसा ही है। तो ये था हमारा एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब बच्चों पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। लेट अस स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। आज का लेक्चर विशेषता फिजिकल और केमिकल चेंज का ही है और बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इसी सिलेबस पर ये आधारित है। इसको थ्रू आउट पढ़ें आप लोग। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के विशेषताएं। तो केमिकल चेंज कैसा है? इसमें क्या होता है? इसके फिजिकल चेंज के जस्ट उल्टा, इसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ओके, किस पदार्थ का निर्माण होता है? इसमें न्यू सब्सटेंस का। कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस कंप्लीटली। कंपोजिशन, ओरिजिनल सब्सटेंस के कंपोजिशन जो है पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। ये केमिकल चेंज के दौरान एक नया पदार्थ बनता है, नए गुणों वाला बनता है, नए प्रॉपर्टीज वाला होता है। और कंपोजिशन ऑफ द original substance changes completely. Substance changes completely. मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस
जो होते हैं वो कंप्लीटली बदल जाते हैं। थर्ड इज चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। चेंज क्या होता है, ये परमानेंट होता है। द चेंज इज परमानेंट change is permanent and irreversible। फिजिकल चेंज बच्चों होता था क्या कि वो एक रिवर्सिबल चेंज होता था, लेकिन केमिकल चेंज इज बिल्कुल इरिवर्सिबल, इसके उल्टा इरिवर्सिबल होता है। देयर इज चेंज इन द मास ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। देयर इज चेंज in mass of the original substance। ओरिजिनल सब्सटेंस के मास में भी बदलाव आता है। देखिए बच्चों, जैसे कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म। पहला जैसे कि आयरन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज योर रस्ट। ओके, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स वेरिएबल होते हैं, दिस इज रस्ट। तो न्यू सब्सटेंस, ये ओरिजिनल सब्सटेंस कौन था, आयरन, ऑक्सीजन और एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जब रिएक्ट किए तो एक नया सब्सटेंस मिला जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिला। ये रस्ट का फार्मूला भी है। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आयरन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन से डिफरेंट है और वाटर से डिफरेंट है। मतलब न्यू सब्सटेंस है ये बिल्कुल। Fe2O3 आफ्टर रिएक्ट करके जो इस नए सब्सटेंस का निर्माण किया वो न्यू सब्सटेंस है, और न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल और अलग, दूसरे सब्सटेंस से अलग है। तो दूसरी ओर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, आप सब जानते हैं। दूसरी ओर मीथेन के कंबसन से CH4 अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स CO2 प्लस H2। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि हम बता रहे हैं कि कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दोनों के मिलने से एक नए मॉलिक्यूल्स का जन्म हुआ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड किए, और इसका कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस पूरा बदल गया। ये देखिए, ये ओरिजिनल सब्सटेंस अपने अस्तित्व को इसमें खो दिया, मीन्स उसको पूरा का पूरा बदल गया। चेंज इज परमानेंट, ये चेंज परमानेंट हो गया, अब ये इसमें नहीं चेंज करेगा। एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में ये नहीं बदलेगा। ओके, तो उसी तरह से हमने बताया कि मीथेन, मीथेन सो कॉल्ड मार्स गैस। मीथेन को क्या बोलते हैं बच्चों, मार्स गैस बोलते हैं। डैम फायर भी इसको बोला जाता है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। ओके, तो दिस इज हियर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीथेन का ऑक्सीडेशन, मीथेन का कंबशन। तो ये मीथेन में ओरिजिनल सब्सटेंस CH4 और O2 है। आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, CO2 और H2। मतलब इन दोनों से ये बिल्कुल भिन्न है। ये दोनों न्यू सब्सटेंस बन गया इनकी रिएक्ट करने से, और इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है, और ये एक परमानेंट चेंज हो गया। अब इससे आप इस इधर नहीं आ सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर। एंड देयर इज चेंज इन मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस के मास में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो देयर इज ए चेंज इन मास ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। दिस इज केमिकल चेंज। ओके, अब इसमें एक चीज और होता है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज
नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज फिफ्थ पॉइंट ऑफ केमिकल चेंज, देयर इज exchange in energy, exchange in energy, there is exchange in energy, exchange of energy, exchange of energy during a chemical change, during a chemical change, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, विच मीन्स हीट एंड लाइट में बी रिलीज्ड, जिसका अर्थ होता है कि केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी का आदान प्रदान होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो केमिकल चेंज के दौरान हीट और लाइट एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, चेंज होता है, मतलब विच मीन्स heat and light may be absorbed or released। किसी किसी इक्वेशन में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब होता है, किसी किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें हीट रिलीज होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। किसी में लाइट इन्वॉल्व होता है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ओके, ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम्पल्स में बच्चों पहला हो गया, घर में सब कोई खाना बनाता है, दैट इज द कुकिंग ऑफ फूड, द कुकिंग ऑफ खासकर राइस। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। ओके, परमानेंट। डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रॉटिंग ऑफ एग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूध से दही बनना मतलब कर्ड का मिल्क से बनना, चीज का बनना, दीज ऑल थिंग्स आर केमिकल चेंज। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े और अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे क्लास 10th में। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।